अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिल एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको दिल के बारे में बहुत सारे डाउट है कि दिल किस तरह काम करता है, दिल की वर्किंग क्या है, दिल अंदर से किस तरह बना हुआ है, कैसे ब्लड दिल में आता है, फिर दिल से पूरी बॉडी में जाता है, तो इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग दिल के बारे में हम सिंपल वे से पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो को, जो इस सीरीज है, उसको हमने 3 पार्ट्स में ना डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि दिल होता क्या है, मतलब इसका बेसिक काम क्या है, जो आप सबको लगभग आइडिया होगा। नंबर 2, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, या इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। ये हम पहली वीडियो में ये अंडरस्टैंड करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 2, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो दिल है वो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिल के बारे में जो लोगों को समझने में मुश्किल होती है कि दिल बना हुआ कैसे है, कैसे इसकी कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके कितने चैम्बर्स हैं, कैसे ब्लड किस चैम्बर में आता है, किस खाने में आता है, और कैसे वो पूरी बॉडी में पंप करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे और इसको हम स्टार लगाएंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 3 में हम ये सीखेंगे कि दिल को चलाने वाली चीज़ क्या है। अगर वो चीज़ रुक जाए तो दिल काम करना बंद कर देगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हम धक धक साउंड पढ़ते हैं, जब डॉक्टर आपके यहाँ पे चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगाता है, कान के जरिए आवाज सुनता है, तो उसको धक धक आवाज आती है। लेकिन इन रियलिटी ये धक धक आवाज नहीं होती है, ये कोई और साउंड होता है। तो इन 3 वीडियोस में, इन 3 टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में दिल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ना, दिल जो है हमारा, हार्ट है, वो है क्या, इसका जॉब क्या है, इसका काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले ना आपको एक एग्जाम्पल्स से समझाता हूँ मैं। सपोज कर लो ये एक है पानी की मोटर। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में पानी की मोटर है, तो ये आपका घर है, ये आपका घर है। अब पानी की मोटर क्या करती है, पानी की मोटर क्या करती है, आपके जो नीचे जो पानी होता है, हमारे घरों के नीचे जो पानी होता है, लाइनों में, दरियाओं में पानी होता है, उसको क्या करती है, ये पानी आपके घरों तक सप्लाई करती है। मतलब ये पानी को पंप करते हैं, ये वाटर पंपिंग मशीन है, वाटर पंप करता है। ठीक है। अब इसी तरह बिल्कुल इसी तरह दिल का भी ऐसा ही काम है कुछ। दिल क्या करता है, जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ये इसका बेसिक काम है। ठीक है। तो ये ये आपको पता होना चाहिए कि दिल काम क्या करता है। दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। कैसे करता है वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक और बात। अब आपने ये देखा होगा कि, ये अगर आपने नोट किया होगा, ये जो पानी की मोटर है, वो पानी आपके घरों तक कैसे सप्लाई कर रही है, थ्रू पाइप्स कर रही है ना। अगर ये पाइप्स को मैं रिमूव कर दूं, पाइप्स को हटा दूं, तो क्या पानी आपके घरों तक पहुंच पाएगा? नहीं। इसी तरह जो हार्ट है, वो ब्लड आपकी बॉडी तक कैसे पहुंचाएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ पाइप की नीड है। तो वो जो पाइप हमारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करता है ना, उसको हम आसान जुबान में ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब जो ये ब्लड वेसल्स है ना, ये 3 किस्म की होती है। एक ब्लड वेसल का नाम है आर्टरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दूसरे का नाम है वेन,
नंबर 3 का नाम है कैपिलरी। 3 किस्म के पाइप समझ लो जो आपकी बॉडी में ब्लड को मूव करा रहा है, पंप कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अब आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी का काम ये है कि आपका जो, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, आर्टरी का काम ये है कि ये दिल से खून लेता है और आपकी बॉडी में पहुंचाता है। मतलब इस वाले पाइप का काम क्या है? इस वाले ब्लड वेसल का काम क्या है? दिल से खून लेना और पूरी बॉडी में पहुंचाना। वेन का काम उल्टा है, ये बॉडी से खून जमा करके आपके दिल में पहुंचाता है। कैपिलरी का काम क्या है? ये कनेक्ट करता है आर्टरी और वेन्स। कैपिलरीज, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी ऐसे समझो ये बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली खून की नालियां हैं जो ये ब्लड एक्सचेंज करती है आर्टरीज और वेन के दरमियान। ये हमारी बॉडी के थोड़ी अंदर होती हैं, जो आपके हाथ के बाहर आपको नजर आती है वो वेन होती है, जो छोटी छोटी आपको खून की नालियां नजर आती हैं वो कैपिलरी होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज हमने पढ़ी है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप ब्लड करता है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स का काम क्या है यहाँ पे? इसको सर्कुलेट करना है। जैसे पाइप पानी को अ, पानी घरों तक पहुंचाती है, इसी तरह ये ब्लड को लेके चलती है। ठीक है, और एक तीसरा कंपोनेंट क्या है? ब्लड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीनों मिल के बनाते हैं आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसे समझो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारा जो खून है वो पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो उस सर्कुलेशन में क्या कौन कौन रोल प्ले करता है? नंबर 1 हार्ट है जो ब्लड पंप करता है, ब्लड वेसल से खून की नालियां जो ब्लड लेके जाती है, और तीसरा जो ब्लड, ठीक है, जैसे पानी। अब यहाँ पे अगर आप देख लो, यहाँ पे अगर इसको हम मोटर से समझे यहाँ पे, तो पानी की जो मोटर है ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये जो पाइप नजर आ रहा है, पाइप, ये है आपका ब्लड वेसल्स, और ये जो पानी जा रहा है ना ये आपका ब्लड। तो इसको हम इस तरह समझते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, कौन सा आपके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि दिल किस तरह बना हुआ है, दिल कैसे, मतलब चैम्बर से उसके किस तरह वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों को वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है, तो उसको हम बहुत ही आसान और सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।